अक्सर मैं भी यही करती हूँ। अगर मैं रोज रैपिडो करती हूँ स्कूल जाने के लिए, तो रैपिडो में मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मुझे बस क्या करना पड़ता है, तो मैं अपना मोबाइल रखती हूँ, यूपीआई से पेमेंट कर देती हूँ। लेकिन पता है एक दिन मेरे साथ क्या घटना घटी। इतने निकले कि उन्हें अपने हस्बैंड को बताना पड़ा। हाँ हाँ, मुझे पता है बहुत चीज़ें हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं अपने हस्बैंड से। अगर आपने अपने गर्दन को काट दिया ना, तो पता है वहां भी कमियां निकलेगी। वहां भी कमियां ये निकलेगी कि इसको गर्दन ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से काटना चाहिए था, ये तो इसने गलत काटा। सोचिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कम आय, कम सैलरी की वजह से, करियर में रुकावटों की वजह से और बहुत ज्यादा कर्ज या कर्ज की स्थिति में हम लोगों से जो पैसों की बचत होती है वो नहीं हो पाती है। दोस्तों, करियर में रुकावट में यहाँ पे महिलाओं का मोस्टली ऐसा चीज होता है कि ऐसा होता है कि बच्चों की परवरिश के लिए या फिर अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उसकी देखभाल के लिए अक्सर औरतें जो होती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज करती हैं अपने करियर से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि जैसे कई कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि दीदी ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से करें। हमारा समय जो है वो बहुत बीत चुका है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे हम अपना जो भी मनी मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, जो भी हम पैसों का प्रबंधन चाह रहे हैं, उसके लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कुछ जो मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगी ना, ये अगर आप आज से इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं, आज से आए हैं, तो आज ही से इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, प्रोकास्टिनेशन अगर आप करेंगे ना कि चलो चलो कल से कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, वो कल कभी नहीं आता है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो आज जो मैं आप लोगों को उपाय बताने वाली हूँ, जो तरीके मैं आप लोगों को बतानी हूँ, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि फर्क पड़ रहा है या फिर बस ये बेतुकी बातें हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि कैश रिजर्व तैयार कीजिए। देखिए, आजकल का जो जमाना चल रहा है ना, इसमें हम लोग मोस्टली जो अपना पेमेंट करते हैं या जो कुछ भी खर्च करते हैं वो यूपीआई से करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, यही काम करते हैं ना। पैसे रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अक्सर मैं भी यही करती हूँ। अगर मैं रोज रैपिडो करती हूँ स्कूल जाने के लिए, तो रैपिडो में मेरे को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मुझे बस क्या करना पड़ता है, तो मैं अपना मोबाइल रखती हूँ, यूपीआई से पेमेंट कर देती हूँ। लेकिन पता है एक दिन मेरे साथ क्या घटना घटी, आपको मैं बताऊंगी। तो कैश रिजर्व करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ ना, वो देखिए छोटी छोटी चीज़ों से ही बताऊंगी। कि एक बार ऐसा हुआ कि स्कूल गई मैं, वहां पे क्या हुआ कि जो रैपिडो वाला था उसका स्कैनर नहीं चल रहा था और मेरा मुझे लगा कि मेरे ही स्कैनर में कोई प्रॉब्लम है। मैंने क्या किया कि उसको बार बार पेमेंट कर रही हूँ और ऐसा है कि पेमेंट करके अंदर जाना है तब आपको बायोमेट्रिक करना है, नहीं तो लेट हो जाएगा। उस दिन देखिए मुझे कितना नुकसान हुआ। उस दिन मेरा लेट हो गया। दूसरी चीज कि मैंने फिर उसको बोला कि रैपिडो वाले को कि वेट करो, मैं अंदर जाके और मैं देखती हूँ कहीं से अगर पैसे मिल जाते हैं। मैंने एक दो फ्रेंड से पूछे, सबके पास स्कैनर ही था। एक मेरी दोस्त आई भी बाहर, वो भी अपने फोन से कर रही है, लेकिन वो जब उसने पेमेंट किया और उसका पेमेंट नहीं हो पाया ना, तो वो मैं समझ गई कि वो स्कैनर उसका गड़बड़ है। अब उसके बाद पैसे हो ही नहीं रहे उस रैपिडो वाले को जो चेंज देना था। मैंने बोला तुम्हारे पास खुले पैसे हैं? 500 का नोट जो है वो मेरे पास था, तो वो खुले पैसे उसके पास नहीं है। उसे चाहिए थे मात्र 60 रुपीज। मेरे पास ना पैसे ना मेरी फ्रेंड के पास पैसे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और अगर हम लोग जैसे कि काउंटर से, जो स्कूल का काउंटर है वहां से अगर पैसे ले, तो वो उस समय सर नहीं आए थे हमारे, बड़ी परेशानी का था। तो पता है मुझे जो गार्ड भैया है उन्होंने हेल्प की और उन्होंने मुझे पैसे दिए 60 रुपीज। तब जाके मैंने रैपिडो वाले को पैसे दिया। तो देखिए, ये एक छोटी सी घटना है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, लेकिन मुझे उस दिन फील हुआ ना कि मेरे पास
चेंज पैसे होने चाहिए, मेरे पास कुछ पैसे मेरे पर्स में होने चाहिए। मैं यूपीआई के भरोसे निकल जाती हूँ, मैं मतलब 500 का एक नोट रहता है, चल जाएगा काम, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे जगह पे ना बहुत तरह का मतलब कि कहीं चेंज नहीं मिलता है, कहीं ऐसा होता है स्कैनर नहीं चलता है, तो हो जाता है दिक्कत। उस दिन से मैंने ना कुछ पैसे जो है खुले रखने लगे, और जैसे कि 100 रुपीज़ का मैं खुला रखती हूँ, एक दो 100 रुपीज़ का नोट रखती हूँ, इतना मेरे पर्स में रहता ही रहता है। तो मुझे ये लग गया कि यूपीआई से कुछ नहीं, कुछ पैसे रखने ही हैं। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से बोल रही हूँ कि कैश रिजर्व इसलिए तैयार कीजिए क्योंकि घर में एटलीस्ट मैं अगर कम से कम बात करूँ ना तो भी 2,000 या 3,000, और अगर 5,000 आप रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इतना पैसा कैश में रहना ही चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसी जगह पे पैसों की जरूरत पड़ जाती है ना कि वहां पे हमारा यूपीआई वगैरह ये सब काम करेगा ही नहीं, तो इसलिए पैसे रहने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है पैसे रहने से ना थोड़ा सा हमारा पैसा जो है वो हाथ से कम खर्च होता है। दूसरी चीज की एक मतलब ये टोटका भी है ना कि घर में कुछ पैसे हमेशा रहने चाहिए, तो घर में हमेशा बरकत रहती है और घर हमेशा भरा पूरा रहता है पैसों से। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना है, और आज से आज आप स्टार्ट कीजिए कि बेशक आपका हर पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होता हो, लेकिन कुछ पैसे आपको रखने हैं, वो आपको रिजर्व में तैयार करना है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि पहले आप मुझे बताइएगा कि आपके एक ही अकाउंट है या एक से ज्यादा आपने अकाउंट रख रखे हैं। मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। और अगर आपने अकाउंट नहीं रखा है ना तो अकाउंट तो लेना बहुत जरूरी है, उसको खुलवाइए, ओपन करवाइए। क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो कई महिलाएं जो थी ना घर की, उनको बहुत घाटा हुआ था। घाटा इसलिए हुआ क्योंकि उनके पैसे निकलने लगे, पैसे इतने निकले कि उन्हें अपने हस्बैंड को बताना पड़ा। हाँ हाँ, मुझे पता है बहुत चीजें हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं अपने हस्बैंड से पैसों के बारे में, तो लेकिन वहां पे बताना पड़ा। अगर हमारे पास भी हमारा अकाउंट उस वक्त रहता तो ये दिक्कत शायद हम लोगों को नहीं फेस करना होता। दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आप एक से ज्यादा अकाउंट जरूर रखिए। अब इसमें क्या मतलब, मैं क्यों ये ऐसा कह रही हूँ, रीजन ये है कि अगर हम एक ही अकाउंट रखेंगे ना तो उसमें हमारे पैसे जो है वो दिखते हैं और हम सोचते हैं कि अभी इतने पैसे हैं, क्या दिक्कत है, चलो खर्च करते हैं। नहीं, आपको एक अलग अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट, देखिए मेरे ना 2 अकाउंट हैं खुद के। मैंने 2 अकाउंट इसलिए रख रखे हैं कि एक अकाउंट जिसमें मेरी सैलरी वगैरह आती है, जिसमें मतलब जो भी हमारा यूपीआई का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो उसी अकाउंट से होता है। दूसरा मैंने एक अकाउंट रखा है कि मैं हर मंथ अपने आप को कुछ पैसे अलग करती हूँ, और वो अपने आप मतलब मेरा पैसा होता है। कहने का मतलब कि 2,000 निकल जाए, 3,000 निकल जाए, या बहुत कम 1,000 रुपए भी मैं अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती हूँ। तो ट्रांसफर करने में कुछ टाइम तो लगता नहीं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन का फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन इससे ये होता है कि धीरे धीरे जो हमारा वो अकाउंट है उसमें पैसे आते रहते हैं। अच्छा, मैं एक काम और करती हूँ कि जैसे मान लीजिए कभी मेरे पास पैसे नहीं है इस अकाउंट में, मेरे सैलरी अकाउंट में पैसे नहीं है और मुझे अचानक से जरूरत है, तो मैं लोन लेती हूँ, खुद से लोन लेती हूँ, खुद से कर्ज लेती हूँ अपने अकाउंट में। और जितना भी 2,000, 1,000, 5,000 जो भी पैसे उस अकाउंट से मैं अगर इधर लेती हूँ तो मैं उसको सूद सहित पैसे जरूर दे देती हूँ। ये चीज करना मेरे लिए बहुत जरूरी होता है। देखिए ये बहुत मतलब कि ये मेरी सोच है, मैं ऐसा करती हूँ, और अक्सर मैं ऐसा करने के बाद मेरे पास कुछ पैसे हो जाते हैं। एक और अकाउंट मैंने आप लोग बताया था कि जो मैंने सगुन वाला अकाउंट खोल रखा है वो ज्वाइंट अकाउंट है मेरा और मेरे हस्बैंड का, और उसमें कैसे कैसे हम पैसे रखते हैं ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए इस वीडियो में आप लोग को नहीं बताऊंगी। तो मेरा ऐसे करके मेरा 2 पर्सनल अकाउंट है और एक ज्वाइंट अकाउंट है। तो आप लोग भी अगर पैसे बचाना चाहते हैं ना, एक से ज्यादा अकाउंट जरूर के जरूर खुलाएं। क्या फायदा है, क्या इससे मतलब नुकसान तो है ही नहीं, कैसा कैसा फायदा है यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तीसरी चीज जो बेहद बेहद मतलब इम्पॉर्टेंट है, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं दोस्तों, तो अपना जो भी आपकी वित्तीय जानकारी है, जो भी आपके पैसे से रिलेटेड जो कुछ भी है, अपने पार्टनर को जरूर दें। देखिए ये बात हमें अपने पार्टनर से छुपा के नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए औरतें कहेंगी कि हम तो अपने हस्बैंड से छुपा के ही रखते हैं क्योंकि अगर हम बता दें तो हमारे पैसे खर्च हो जाता है। यहाँ मैं 2,000 4,000 की बात कर ही नहीं रही हूँ, उतना तो औरतें करती भी हैं और करना भी चाहिए। मुझे तो यही लगता है कि हमेशा पैसे मांगने से अच्छा कि कुछ पैसे छुपा के रखे, बेशक वो पैसा तो हस्बैंड का ही है, कोई बात नहीं। तो वित्तीय जानकारी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप
अगर हस्बैंड अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप हस्बैंड किसी को अपने पैसे दे रहे हैं, उन्होंने कितने की एलआईसी कर रखी है, उनका कहाँ कितना पैसा लगा है, ये सारी जानकारी हर घर की महिलाओं को होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास कई सारे कमेंट आ जाएंगे कि हमें कुछ बताते नहीं है, हमारे हस्बैंड ऐसा करते वैसा करते। नहीं, आपको एक बार बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, किसी तरह का पैसा नहीं रखा है, तो उन्हें भी ये एनालाइज होना चाहिए, उन्हें भी ये रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, वो गलत कर रहे हैं, उनको कुछ पैसे सेव करने ही हैं। और अपने पार्टनर को बताना इसलिए जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, कब क्या समय आ जाता है ना, ये कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता है कि किसके साथ कौन सी दुर्घटना घट सकती है। तो अगर जानकारी होगा तभी तो हम उस पर एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी के भरोसे रह जाते हैं ना, किसी पे डिपेंड कि हमारा मतलब ये सगा संबंधी है या ये रिश्तेदार है, वो हमारा हेल्प कर देगा, हेल्प कर देगा, नो डाउट हेल्प कर देगा, लेकिन आप कितना भरोसा कर सकते हैं किसी दूसरे पे। आपको भी तो आप अपनी जानकारी होनी चाहिए। आपको भी तो ये जानकारी होनी चाहिए कि इतने साल से जो आपके हस्बैंड ने कमाया या जो आपकी वाइफ ने कमाया, वो पैसे गए कहाँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अनबन करना, लड़ाई झगड़ा करना घर में, नहीं, वो तो करना ही नहीं है। हर चीज को टैक्टफुली हैंडल करना है और बात करनी है कि आखिर हमने क्या क्या अभी तक अपने लाइफ में सेविंग कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और हमें 5 साल 7 साल में कहाँ पहुंचना है। आज का पॉइंट बस मुझे यही कहना है दोस्तों, जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। देखिए, खर्च करना कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है खर्च करना। अगर हम खर्च नहीं करेंगे, हमारा काम बंद हो जाएगा या फिर हमारा ऐसा कोई काम रुक जाएगा जिसके बिना मतलब आगे बढ़ नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग हमें कंजूस भी कहेंगे, तो लोग वाली बात तो मैं क्लियर कहती हूँ, लोगों के बारे में मत सोचिएगा। आप अच्छा भी करोगे ना, लोग आपको बुरा ही कहेंगे। मैं सिंपल आपको कह रही हूँ कि अगर आप अपना मतलब किसी के लिए अच्छा बनने के लिए ना, अगर आपने अपने गर्दन को काट दिया ना, तो पता है वहां भी कमियां निकलेगी। वहां भी कमियां ये निकलेगी कि इसको गर्दन ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से काटना चाहिए था, ये तो इसने गलत काटा। सोचिए, दुनिया इतनी गंदी है और लोग इतने मतलबी है ना कि उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने गर्दन काट लिया, उसी के लिए काट लिया या उसके लिए ये काम कर दिया। उसे ये फर्क पड़ रहा है कि नहीं नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ वो कमी निकाल जाएंगे। यही चीज होता है। तो दोस्तों, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से ना आपको फायदा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आज आपके घर कोई आया है, खाएगा पिएगा रहेगा, लेकिन आपने थोड़ी सी अगर कमी कर दी ना, वो सारा आपका धरा का धरा रह जाएगा। और दूसरी चीज की, आज जो आपके यहाँ खा रहे ना, आपकी बहुत तारीफ करेंगे, कल को जाके वो बुराई करेंगे, आपको बड़ा अफसोस होगा कि अरे मैंने इतना खर्च किया, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो भूल गए। और यही होता है, रियल में यही चीज होता है। आपको अपना पॉकेट देखना है और आपको कितना खर्च करना है, इसका अंदाजा आप लोग खुद होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी और आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि इन 4 पॉइंट में आपको सबसे बेहतर, सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। हालांकि मैं अपने वीडियो में मोस्टली अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो शेयर करती हूँ, आप लोग को अच्छा भी लगता है, लेकिन पता है आप लोग को, यही सब चीजें, जो यही सब ठोकरे या यही सब मेरे साथ होता है ना जब, तो मुझे सीख मिलती है कि नहीं, ये काम नहीं करना है। और जब मैं सीखती हूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो दोस्तों खूब ढेर सारा प्यार देते हुए इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।